नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीवन मंत्र चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी, भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी व्रत कथा और उनके जीवन का चमत्कारिक चित्रण। ये कथा आपके दिल को छू लेगी और गणपति बप्पा की भक्ति में आपको डुबो देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपकी जिंदगी को नई रोशनी देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप और आपके प्रियजन इन दिव्य कथाओं का आनंद ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक विधवा माता और उनका इकलौता पुत्र था। माता का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनकी भक्ति अटल थी। वो हर दिन भगवान गणेश की पूजा करती थी, उनके सामने दीप जलाती थी और अपनी सारी मनोकामनाएं उनके चरणों में रख देती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने पूरे मन से व्रत रखा। सुबह से शाम तक वो गणपति के भजनों में डूबी रहीं और उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, उनके पुत्र का भविष्य उज्जवल हो। रात के समय जब चांद की रोशनी गांव पर पड़ रही थी, भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए। उनका गजमुख चमक रहा था और उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। उन्होंने माता से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या वरदान चाहती हो? माता ने झुककर कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र को विद्या, धन और यश प्रदान करें। मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हारा पुत्र एक दिन बड़ा विद्वान बनेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर गणपति अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय बाद माता का पुत्र एक विद्वान बन गया। उसे राजा के दरबार में उच्च पद प्राप्त हुआ और माता का घर धन धान्य से भर गया। ये चमत्कार देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने भी गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू किया और तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी की भक्ति से कोई भी बाधा दूर हो सकती है। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी पर व्रत रखें और अपनी मनोकामनाएं गणपति के चरणों में रखें। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कार को अपने जीवन में उतारने के लिए? अब आइए भगवान गणेश के जीवन की गहराई में उतरें और उनकी चमत्कारिक कहानियों को जानें। गणेश जी का जन्म अपने आप में एक अनहोनी घटना है। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें प्राण फूके और उसे अपने स्नान कक्ष के द्वार पर पहरेदार बनाया। जब भगवान शिव वहां आए तो गणेश ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वे अपने पिता को नहीं जानते थे। क्रुद्ध होकर शिवजी ने गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती के दुख को देखकर शिवजी ने गणों को एक गज के बच्चे का सिर लाने को कहा। उस सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा गया और इस तरह गणेश जी गजानन बने। क्या ये कहानी आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? ये दर्शाती है कि गणेश जी का जीवन चमत्कारों से भरा है। गणेश जी का स्वरूप भी अनोखा है। उनका गजमुख बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। उनका बड़ा उदर जीवन की सभी अच्छी बुरी बातों को पचाने की क्षमता दर्शाता है। उनके 4 हाथ सर्वव्यापकता और शक्ति के प्रतीक है और उनका वाहन मूषक छोटी से छोटी जगह में प्रवेश करने की उनकी क्षमता को दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा कि गणेश जी का हर अंग हमें जीवन का एक सबक सिखाता है? उनके पाश से हम बंधनों को तोड़ना सीखते हैं और उनके मोदक से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी की एक और रोचक कथा है कार्तिकेय के साथ उनकी प्रतियोगिता की। शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा उसे विशेष फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, आप ही मेरे तीनों लोक हैं। उनकी इस भक्ति और बुद्धि ने उन्हें विजयी बनाया। क्या ये कहानी आपको प्रेरित नहीं करती कि सच्ची भक्ति और बुद्धि से हर असंभव कार्य संभव है?
एक अन्य कथा में चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया, जिसके कारण गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर मिथ्या दोष लगेगा। बाद में चंद्रमा की क्षमा याचना पर गणेश जी ने श्राप को संशोधित किया कि उनकी पूजा से ये दोष दूर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित है? ये कथा हमें गणेश जी की शक्ति और क्षमाशील स्वभाव को दर्शाती है। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के साथ मिलकर महाभारत लिखी, जो उनकी अलौकिक बुद्धि का प्रमाण है। उन्होंने शर्त रखी कि वेदव्यास बिना रुके कथा सुनाए, और वेदव्यास ने कहा कि गणेश प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर लिखें। इस तरह महाभारत का लेखन हुआ। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि गणेश जी जैसी दिव्य शक्ति ने इस महान ग्रंथ को लिपिबद्ध किया? एक बार धन के देवता कुबेर ने गणेश जी को भोज पर बुलाया। गणेश जी ने इतना भोजन किया कि कुबेर का भंडार खाली हो गया। तब शिवजी ने गणेश को एक मोदक दिया, जिससे उनकी भूख शांत हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं, बल्कि भक्ति और संतोष में है। क्या आप भी गणेश जी से ये संतोष का गुण सीखना चाहेंगे? गणेश जी का जीवन अनगिनत चमत्कारों से भरा है, चाहे वो परशुराम के साथ युद्ध हो, जिसमें उनका एक दांत टूटा और वे एक दंत कहलाए, या फिर उनके भक्तों के जीवन में किए गए चमत्कार। हर कथा हमें प्रेरित करती है कि गणेश जी की भक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं। गणेश चतुर्थी का उत्सव भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक उनकी पूजा होती है। 11वें दिन विसर्जन के साथ ये उत्सव समाप्त होता है। ये पर्व हमें सामाजिक एकता और भक्ति का संदेश देता है। क्या आप इस बार गणेश चतुर्थी को और उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हैं? गणेश जी का महत्व आज भी उतना ही है। उनकी बुद्धि, सौम्यता और विघ्नहर्ता स्वरूप हमें हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देता है। उनकी कथाएं हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। तो आइए, इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर गणपति बप्पा की जय जयकार करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, हमारा जीवन मंत्र चैनल आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाता रहेगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गणपति बप्पा मोरया। आइए, इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी खास बनाएं। गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।